धन्यवाद करते प्रार्थना करते आपको पता जाए तो दिन में आपको आप हमारे बीच में आपका स्वागत करते आप हमारे उपस्थिति को हम मान लेते हैं हम सब भाई बहन अपने आप का आपको समझ देते हमारे मनों आपका नियंत्रण है आपका हमारे सब बातें आपके जैसा कोई नहीं है धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते जैसा आप सब कुछ संभव है धन्यवाद सारा सब अपने जीवन में सारी महिमा आदर प्रभु हम आपको देते हैं धन्यवाद करते हैं सारी महिमा और आदर हम आपको प्रार्थना के यीशु के समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते हैं आमीन करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का सुबह से लेकर तक हमारा और आज के दिन में हम सब अपने पिता आज के दिन में आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने ऐसी अंधेरा और याद किया हमसे जीवन में तेरे पिता की आपकी बड़ाई करने का शौक करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता पीछे करते हैं। राजा हम तुमसे बातें करें तेरे पिता और अपनी महिमा करती है। अब तक जो महिमा हुआ तेरे पिता जैसे सिर्फ और सिर्फ महिमा आपकी हमारी प्रार्थना जुड़ते हुए धन्यवाद धार करता है ईश्वर से बोले ईश्वर मसीह मीका की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका हम 2 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से और अनादि काल से होता आया है। आमीन हालेलुया। इसलिए आज में लिखा, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे, तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट कर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दुहाई, यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया। और जो यहाँ लिखा कि हालेलुया, तुझ में से मेरे लिए पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अनादिकाल से होता आया है। हालेलुया। और यहाँ लिखा तीसरी आयत में, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। हालेलुया। उस समय तक क्या रहेगा? त्यागे रहेगा जब तक वो जच्चा उत्पन्न न करे। हालेलुया। और बाइबल कहती है हालेलुया कि जब वह जच्चा उत्पन्न ना करे जब तक, तब तक त्यागे रहेगा, तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट कर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। लेकिन जब तक ये जच्चा उत्पन्न ना होगा, वह कह रहा है कि क्या हुआ उस समय में? हालेलुया। मरियम और यूसुफ के लिए किसी सराय में कोई जगह नहीं थी जब वह उस समय नाम लिखाई के दिनों में अपने नगर को लौटे थे।
जो उस दिन हम अधूरा छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा कि उस समय मरियम और यूसुफ के लिए किसी सराय में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बैतलहम में हजारों लोग अपने नाम लिखवाने के लिए आए हुए थे। वहाँ मरियम ने गौशाला में बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह जो भूचाल आया ना, हालेलुया, जनगणना से ही भूचाल आया। हालेलुया। ये बाइबल कहती है, जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, पहला इतिहास पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, पहला इतिहास की पुस्तक, हालेलुया, और उसका 21 अध्याय में लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। उसके मन में विचार नहीं था, यहाँ वचन करे शैतान ने उसको उस्काया कि वो गिनती ले। और जब गिनती चालू हुई ना, हालेलुया, उसी समय गड़बड़ी चालू। हालेलुया। और ये उसी समय की घटना है। हालेलुया। जबकि जो परमेश्वर की प्रजा है, हालेलुया, परमेश्वर की जो प्रजा है, हालेलुया, उसको किसी को गिनने का अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भले हम यहाँ के राजा हैं, लेकिन हमारा अधिकार नहीं। हमें जो राज्य दिया गया है, जो हमें अधिकार दिया गया है, हम इतने तक ही सीमित रहें, उससे अधिक अधिकार ना जताएं। और जब मनुष्य परमेश्वर के दिए हुए अधिकार से अधिक करने का प्रयास करता है, तब वह व्यक्ति विपत्ति और समस्याओं और परमेश्वर से लड़ने वाला बन जाता है। हालेलुया। यही गलती अदन की वाटिका में हुई थी और यही गलती होती चली आ रही है। हालेलुया। जब जब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करने का दुस्साहस किया और अपने आप को ही परमेश्वर बना बैठे, तब तक परमेश्वर ने उन पर से अपनी दृष्टि हटाकर उन्हें उनके हालातों पे छोड़ने का निर्णय लिया कि लो, अब तुम हमें अपने हालात से लड़कर दिखाओ, तुम कैसे दिखाओगे। हालेलुया। तब तक परमेश्वर ने छोड़ा है उस समय के लिए, एकदम से नहीं त्यागा। बाइबल कहती है उस समय के लिए छोड़ा। हालेलुया। इस अदन की वाटिका से निकाल दिया तो उनको एकदम से त्याग नहीं दिया, उनके साथ रहा, आशीष उनके साथ, उनको आशीष दिया, श्राप नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन वो उस सुख से दूर हो गए। आज मनुष्य उस सुख से दूर है। सब कुछ तो है मनुष्य के पास। हालेलुया। पिछले साल हमने आपको क्या कहा, 26 में ऐसे दिन आने वाले हैं कि आपके पास सब कुछ रहेगा, फिर भी भोजन नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। रुपये की कमी नहीं रहेगी आपके पास, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ रहते हुए भी आप नहीं खा पाओगे कुछ। हालेलुया, हालेलुया। जो टेलर है, पिक्चर बाकी नहीं सुधरा पृथ्वी पर का इंसान, हालेलुया, उसको पिक्चर देखनी पड़ेगी और पिक्चर भयानक है। हालेलुया। रूह कांप जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू थमेंगे नहीं, बहते रहेंगे, पिक्चर चालू होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समय रहते, हालेलुया, हालेलुया, अगर हम टेलर देख करके मन फिरा लें, हालेलुया, तो हमारे लिए क्या ही बुरी बात होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब जब इन्होंने कहा, हालेलुया, यहाँ लिखा कि शैतान ने इजराइलियों को विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया। ये दाऊद उस समय राजा था। हालेलुया। जब दाऊद को उस्काया, तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरसेबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं उत्पन्न हुआ जो प्रजा की गिनती एग्जैक्ट करा सके। तुम चाहे जितनी जनगणना करवा लो, लेकिन गिनती तुम नहीं करा सकते कितने ही व्यक्ति पृथ्वी पर हैं।
हाँ ले लिया। आज तुम्हारी जनगणना करने वाली टीम इस गांव में पहुंची है। इस गांव में 10 लोग एक्सपायर हो गए, 10 कम हो गए, 15 उत्पन्न हो गए, 15 ज्यादा हो गए। आप कैसे करा, अभी नहीं करा सकता कोई। ये परमेश्वर की प्रजा है। हाँ ले ले, हाँ ले ले। यहाँ पर लिखा है कि जब उसने योआब और प्रजा के हकीमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से लेदान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसे 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? अरे है तो राजा के ही अधीन ना, तो गिनती कराने की क्या जरूरत? कहा तो तुम्हारा ही मान रहे, जो तुम नियम लगा उसी पर तो सब चलने लगा, तुमको जरूरत क्या है गिनती कराने? हाँ ये वो समझा रहा है योआब। हाँ ले लिया। कहा नहीं प्रभु, हे राजा जी, क्या सब राजा के अधीन नहीं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगने का कारण क्यों है? इजराइल पर दोष लगने का कारण क्यों बनता है? हाँ ले लिया। तो अभी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। फिर योआब ने प्रजा की गिनती को जोड़कर दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 थे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। फिर उसने लेवी को नहीं गिना। हाय ले लिया, हाय ले लिया। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। इसलिए इजराइल को क्या किया? मारा। इजराइल मारा क्यों जाएगा? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। अयोध्या मना है, अरे भाई इजराइल परमेश्वर की कंट्री क्यों मारी जाए? यहाँ वचन कह रहा है हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? हाय ले लिया, हाय ले लिया। एक बार यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, हाय ले लिया, भीड़ बैठ करके उनका वचन सुन रही थी, हाय ले लिया। चेले भी खड़े थे। मरियम और यीशु के बाद जो यूसुफ और मरियम से उत्पन्न हुए थे, वो आए, खड़े हुए। चेले आकर कहते हैं, प्रभु तेरे भाई तेरी माता आई है, वो इंतजार कर रही है। हाँ ले लिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा आपको मालूम है? हाँ ले लिया। मेरी माँ, मेरे भाई बहन तो ये हैं जो बैठ करके मेरा वचन सुन। हाँ ले लिया। जो वचन ही नहीं सुन रहा, जो मेरी बात ही नहीं मान रहा, वो मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं हो सकती। यदि मेरे होते तो मेरी आज्ञा क्यों ना? हाँ ले लिया। अब अपने आप को जांचो, आप किसके हो? क्या परमेश्वर के हो? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल रहे हो? हाँ ले लिया। उसकी आज्ञा को मानकर चलता वो उसका है। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। और यहाँ क्या हो रहा है? हाँ ले लिया। यहाँ तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। बोले यीशु मसीह, हाँ ले लिया। अब जब परमेश्वर को बुरी लगी और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, दाऊद से नहीं, डर कहा, उसके दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अभी तूने इतना बड़ा पाप महापाप किया है, विपत्ति तो आएगी आएगी, शेर है, और 3 विपत्तियां। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। अभी 3 शर्तें रखी गई हैं युद्ध में। क्यों 3 ही शर्तें रखी गई? 4 शर्तें क्यों नहीं रखी गई? 5 शर्तें क्यों नहीं रखी गई? हाँ ले लिया। या 2 या 1 शर्तें क्यों नहीं रखी गई? 3 शर्तें क्यों रखी गई? हाँ ले लिया। यह वचन कह रहा था, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डाल। विपत्ति तो आएगी, चुनाव आपको करना है, क्योंकि पाप आपने किया।
हालेलुया। अनंत है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, जिसको तू चाहे उसे चुन ले। या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, 3 साल का क्या पड़े तेरे देश में, तो 3 साल का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझको नष्ट करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। अब समझिएगा ध्यान से क्या हो रहा है पृथ्वी पर, और बाइबल हमें क्या बता रही, क्या संदेश। नींद में न रहो दीदी लोग। हालेलुया। हालेलुया। अभी खाई हो, आगे का सोचो, आपको खा कर आई हो ना। हालेलुया। इसलिए नींद आ रही, अगर नहीं सुधरे, आंख नहीं खुली ना, हालेलुया हालेलुया, तो आंसू पोंछने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं मिलेंगे। ऐसा भयानक मंजर भी आ सकता है अगर पृथ्वी के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। हालेलुया। और ना सोचो कि हम मसीह को जानते हैं, वो तो पृथ्वी पर ही ना, कहीं अलग हो। हालेलुया। हालेलुया। भले तुम्हारा पक्का मकान है, बारिश आएगी, क्या तुम्हारे छत पर बूंदे नहीं गिरेंगी क्या? हालेलुया। अगर छत कमजोर है और पाइपलाइन नहीं लगाए हो तो सीपेज कर सकता है। हालेलुया। छप्पर है, वजन कम पकड़ेगा और तुम्हारा वजन ज्यादा पकड़ेगा, क्योंकि तुम तो जानते हो ना सारी बात, और जानबूझ कर जब पाप करोगे तो वजन ज्यादा पकड़ेगा। इसे भी समझते चलिए। हालेलुया। जो नहीं जानता उसकी तो खैर की बात ही नहीं, हम तो जानते हैं। हालेलुया। या तो तेरे विरोधी तुझ पर 3 महीने तक क्या करते रहे, वार करते रहे, मतलब मारते रहे, नष्ट करते रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले। हालेलुया। मरी फैली 3 दिन तो क्या हाल है। अरे तीनों भयानक घटनाएं हैं। 3 साल के अकाल में भी आप बचने वाले नहीं हो सिर्फ। हालेलुया। और 3 महीने तक शत्रु आप पर चढ़ाई करेगा, वार करेगा, फिर भी से बचने वाले नहीं हो। और 3 दिन की मरी आ गई, फिर भी से बचने वाले नहीं हो। हालेलुया। पाप तो किया है। हालेलुया। परमेश्वर की आज पूजा ने परमेश्वर की बुद्धि तो पाप कर बैठी है। हालेलुया। हालेलुया। वो सोच रही कि मैं घर बना ली हूँ तो बूंदे मेरे घर में, घर के अंदर नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब धरती थरथराएगी, जिसको हम भूकंप कहते हैं, धरती कांपेगी, तो आपकी नींव 10 फीट है। आपकी नींव कितनी गई होगी? बहुत गई होगी, 10 फीट के नीचे गई होगी। और थरथराएगी कितने नीचे से? 50 फीट के नीचे से, 60 फीट के नीचे से। हालेलुया। तो सोचो कि आपका 10 फीट का पिलर आपके मकान को संभाल पाएगा क्या? हालेलुया। नहीं संभाल सकता। हालेलुया। इसलिए हमें समय रहते पश्चाताप। हालेलुया। अब वो बड़े असमंजस में फंस गया कि करे तो क्या करे। विपत्तियां तो तीनों भयानक हैं। अगर व्यक्ति को 3 साल का अकाल पड़े तो पृथ्वी के लोग खाएंगे क्या? मेरी प्रजा खाएगी क्या? अब वो तो राजा है ना। कह रहा अगर मैं कह दूं कि विरोधी मुझ पर मारते रहे तो 3 महीने में तो मैं ऐसे ही नष्ट हो जाऊंगा। मरी आ गई फिर भी। हालेलुया। मरी को कम समझ रहे हो काफी। हालेलुया। अब वो सोच में है क्या करे क्या ना करे। हालेलुया। 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 तो समझ लीजिए आपको कौन सा चुनाव करना है। हालेलुया। इससे पहले कि आप यहोवा के विरुद्ध पाप कितने कर जाएं, यहोवा परमेश्वर शर्त रख दे। हालेलुया। इसको चुनो, उसको चुनो, इसके पहले हमें मन को फिरा देना है। आमीन। मन को क्या करना है? फिरा लेना है। इसको अभी यहीं छोड़ देंगे, हम इधर लौट कर आएंगे।
हाँ ले लिया। तो क्या हुआ कि वहाँ मरियम ने गौशाले में बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु। हाँ ले लिया। उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में लिटा दिया। हाँ ले लिया। और ऐसा क्यों हुआ? गौशाले में ही जन्म क्यों? इसका भी बड़ा भेद है। हाँ ले लिया। इसका भी बड़ा एक राज है। हाँ ले लिया। जन्म और कहीं हो सकता था लेकिन गौशाले में क्यों हुआ? हाँ ले लिया। आगे चलेंगे तो समझ आएगा। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि यीशु जो मनुष्यों के उद्धारकर्ता के रूप में आया था, ऐसे तुच्छ और समान तरीके से पैदा हुआ था, क्योंकि सर्वोपदेशक 3:18 कहता है, मैंने मन में कहा कि यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु समान है। वो जांचे और यह देख सके कि मनुष्य किसके समान है? पशु समान है। परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो देने वाले मनुष्य परमेश्वर की नजर में पशुओं जैसे ही हैं, क्योंकि वो बनाया तो था अपनी समानता के स्वरूप में, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी धार्मिकता को खो दिया, अपने अथॉरिटी को खो दिया, अपने अधिकार को खो दिया। हालेलुया। जब उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार को खो दिया तो किसके समान हो गए? पशु के समान। हालेलुया। 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 इसलिए तो तुमको समझ नहीं आ रहा ना परमेश्वर को। उसकी समानता में आओगे तब तो समझ आएगा। जब उसकी समानता में आओगे तब तो उसको परमेश्वर करके ग्रहण करने पाओगे ना। हालेलुया। 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 आपको मालूम है जो व्यक्ति हालेलुया अपनी गैया का चारा देता है ना, वही गैया उसको मार देती है। हालेलुया। हालेलुया। और गैया को चारा देने के बाद दूध दूहने जाता है, गैया लात मार देती है। हालेलुया। क्योंकि समझ नहीं है ना कि ये मेरा मालिक है। आज तुम्हारे अंदर तो समझ नहीं है ना कि मेरा मालिक वही है, वही चला रहा है पृथ्वी को। हालेलुया। हम आप थोड़ी चला पा रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार से जो जल रहा हम कितनी देर उजाला कर सकते हैं? उसका प्रकाश देखो। हालेलुया। एक ही बल्ब से पूरी सृष्टि में उजाला है, एक ही बल्ब से। हालेलुया। और तुम अपने केवल कमरे को उजाले करने के लिए 8-10 मरकरी लगाते हो, अगर बड़ा हॉल है तो। हालेलुया। फिर भी उसके जैसे उजाला नहीं कर पाते। हालेलुया। तो समझना है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपनी समानता को खो दिया, अपने अथॉरिटी को खो दिया, अधिकार को जब खो दिया, यह वचन कह रहा हो पशु के समान हो गया, पशु से लिखा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? हालेलुया। जब उन्होंने खो दिया, मनुष्य परमेश्वर की नजर में पशु जैसे ही है। पहला मनुष्य आदम परमेश्वर की समानता में रचा गया एक जीवित आत्मा था। वह एक आत्मिक मनुष्य भी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सिर्फ सत्य का वचन ही सिखाया था। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, और इस वजह से उसकी आत्मा मर गई और फिर वह परमेश्वर के साथ बातचीत करने लायक नहीं रहा। इसके अलावा वह अब सृष्टि का स्वामी भी नहीं रहा। शैतान ने आदम को उसके पापमय स्वभाव का अनुकरण करने के लिए उस्काया और उसका शुद्ध और सच्चा हृदय एक अशुद्ध और झूठा हृदय बन गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। हालेलुया। हालेलुया। घृणा जैसी बातें की। हालेलुया। आपने यह जरूर सुना होगा, या तो जानवर से भी बदतर हो गया। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी मित्र और परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से धोखा देते हैं। हालेलुया। और उनके साथ बेईमानी करते हैं। माता पिता और बच्चे एक दूसरे से घृणा करते हैं, और कभी कभी तो मानो वे एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार नजर आते हैं।
लोग ऐसे बुरे काम करने का दुस्साहस इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा के मर जाने के बाद उनका प्राण मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वामी है, हालेलुया, वह दुष्ट बन गया ना। हालेलुया, उनके स्वभाव में उनका स्वामी दुष्ट हो गया, बन गया इस दशा में। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा मर जाने के बाद हालेलुया, हम भले लिख देते हैं कि वह व्यक्ति स्वर्ग गया, लेकिन कहाँ स्वर्ग गया? हालेलुया, हालेलुया, कहाँ स्वर्ग गया? नहीं, यहाँ लिखा है हालेलुया। और उनके पापों की वजह से उन्होंने अपनी परमेश्वर की समानता को खो दिया है। पशुओं की तरह जिनमें सिर्फ एक प्राण और देह होती है, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। यीशु मसीह एक गौशाला में पैदा हुआ कि वह ऐसे मनुष्य को छुटकारा दिला सके जो जानवरों से भी बेहतर हो गए। वो छुटकारा दिला सके ऐसे लोगों को भी जो जानवर से बेहतर हो गए हैं, इसलिए उसने गौशाला में जन्म लिया। उसका संकेत है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, आपको हम सीधा एक सरल तरीका बताते हैं। हालेलुया, आपके गांव में दही जरूर होगी, गड्ढा जरूर होगा। हालेलुया, उस गड्ढे में कीचड़ होगा, उस कीचड़ के अंदर मछली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पानी तो सुखा दिया, लेकिन मछली को नहीं पकड़ पाओगे। उसको पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उस कीचड़ में कूदना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप कीचड़ में कूदोगे, हालेलुया, 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 गहरा संकेत है। जब कीचड़ में गया तो मछली को पकड़ा, लेकिन आपको मालूम है मछली को पकड़ने के बाद वो कीचड़ से बाहर आया, अपने आप को धुला, फिर मछली को धुला। हालेलुया, तब उसे बना करके खाया। हालेलुया, तब वो आपको मालूम है। हालेलुया, यीशु मसीह हमें उस दशा से छुड़ाने के लिए गौशाला में गया, गौशाला में जन्म लिया। बाइबल कहती है उस जानवर जैसी बदतर जिंदगी से छुड़ाने के लिए वो गौशाले से जन्म लिया। हालेलुया, उस चर्बी में जन्म लिया। हालेलुया, और वहां से निकल करके हालेलुया, बाइबल कहती है हालेलुया, वो गया क्या लिया? बपतिस्मा, धुला। उसने क्या किया? धुला। भाई जब कीचड़ से वो निकला मछली मारकर, तो अपने आप को धुला और मछली को भी धुला। हालेलुया, अब यहाँ तो अपने आप को धुल लिया। हालेलुया, हालेलुया, अब बारी है हमारी। हालेलुया, बाइबल कहती है उसने हमारे लिए क्या बहाया? शुद्ध करने, हमें आपको शुद्ध करना। हालेलुया, मेरा संकेत है, समझना है ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया, और फिर जाकर के हम उस लोग बने। हालेलुया, कि हम तैयार हो सके। हालेलुया, आपको मालूम है यीशु मसीह पहले भी मछली खिलाया है और उनको बाद में मछली खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, जब भी उसके पीछे थी पर उसने रोटी मछली खिलाया, और जब वो चेले नाव में फंसे थे तब पर उनको बुलाकर कहा आओ हमारे पास कुछ। उन्होंने कहा नहीं, कहा आओ हम तुम्हारे लिए आप भोजन तैयार करके रखे, पकी मछलियाँ होगी। मछली को खाया, को खिलाया। आज वही चीज जो परमेश्वर हमको देना चाहे। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हमें हालेलुया ये समझना होगा कि वो गौशाले में जन्म क्यों लिया। हालेलुया, और हमें उस दशा से छुड़ाने के लिए यहाँ वचन कह रहा है वहाँ पर जन्म लिया। हालेलुया, 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 अभी हम उसको वहीं रखे रहेंगे। हालेलुया, अगर हम एक वचन को और देखें, हालेलुया, 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 तो सबोपदेशक कहता है हालेलुया, यदि आप खोले सबोपदेशक 12 अध्याय। हालेलुया, सबोपदेशक 12 अध्याय में एक वचन लिखा है। हालेलुया, और वहां पर लिखा नीति वचन के बाद है सबोपदेशक, आप 12 का 13 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया, हालेलुया,
क्या कह रहा है? सब सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का क्या मान है? मान आज भय ही तो नहीं है मनुष्य के अंदर। भय ही तो नहीं है परमेश्वर का। उन्हें मनुष्य का भय है, मनुष्य का डर है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया, समझना। का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त पापों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। चाहे भली हो और चाहे बुरी हो, सबका न्याय करेगा। सबका न्याय होना तय है। हालेलुया। किसी एक का न्याय नहीं करेगा, केवल हमारा करेगा या आप करेगा, सबका करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? नीति वचन 8:13 कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बुराई को स्वीकार ना करना है, और इसके साथ ही अपने हृदय के अंदर से हर तरह की बुराई को दूर कर देना है। अगर आप वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे तो आप हर तरह की बुराई को त्यागने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपना लहू बहा देने के बिंदु तक, मतलब अंत तक पाप से संघर्ष करेंगे। उन छात्रों की तरह जो एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पढ़ने में कड़ा परिश्रम करते हैं। आप भी परमेश्वर के प्रेम और आशीषों का आनंद लेने के लिए उसका भय मानने की भरपूर कोशिश करें और मनुष्य का कर्तव्य पूरा करें। आमीन, हालेलुया। और जब तक कर्तव्य पूरा नहीं करोगे ना, हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये ना सोचे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। कर्तव्य करना पड़ेगा। हम कह रहा है कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। अब बैठे बैठे मजे से सो रहे हो, हालेलुया, तो कौन सा कर्तव्य कर रहे हो? हालेलुया। किसको अधिकार दे रहे हो? आप पर कौन अध्ययन कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप कहाँ कूद रहे हो? उससे निकलने का भी साहस है कि नहीं आपके अंदर? निकल पाओगे कि नहीं? जो आंखें मतवाली हैं नींद में, आप इनसे कब निकलोगे? हालेलुया, हालेलुया। जब आपके बच्चे चिल्लाना चालू करेंगे पानी पानी और कहोगे बाल्टी फूटी है, तब हालेलुया, कहाँ से लाए पानी? तब आपकी आंख खुलेगी। तो फिर खुलने से फायदा क्या? बाल्टी को तो किसी ने छेद करके भाग गया है। हालेलुया। अब ठठेरी बाल्टी बनाने वाला नहीं आता है। अब बाल्टी बनाने वाला ठठेरी नहीं आता है, बंद कर दिया ना। और नई बाल्टी लेने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, है क्या? वो धन है क्या बाल्टी लेने की? नहीं। हालेलुया। रखे होगे आप लाखों अपनी बैंक में, लेकिन जिस बाल्टी की बात कर रहे हैं ना, वो लाखों में भी नहीं मिलेगी। अब वह में ना रहिए कि हम लाखों खाते में रखे हैं, खरीद लेंगे, नहीं मिलने वाली है लाखों में भी वो बाल्टी। हालेलुया, हालेलुया। यही तो समझ नहीं पाई ना वो स्त्री कहती जो बेचारी, जिसने 5 कर चुकी थी, छठे के साथ ही छोड़ने पर थी। हालेलुया। प्रभु तेरे पास न बाल्टी है न रस्सी है, तू पानी कहाँ से भरेगा? मुझे कहाँ से पिलाएगा? मेरे पास तो बाल्टी रस्सी है। तो प्रभु कहता, हाँ तुझे मालूम होना चाहिए, जो पानी तू भरने पर है उसको पिएगी फिर से प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं देने पर हूँ ना, उसको पीकर तू प्यासी ना होगी, वरन तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा। हमें समझना होगा। आज बहुत लोग वहम में हैं और कमा रहे हैं धन, और प्रभु को नहीं कमा पा रहे, प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, वो धन कमाने लगे हुए कमाने में। हालेलुया। कि हम इकट्ठा कर ले, इकट्ठा कर ले, कितना इकट्ठा कर लोगे? हालेलुया। वो बाल्टी नहीं ले पाओगे। हालेलुया। जिस बाल्टी की हम बात करें कभी नहीं खरीद सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास वो बाल्टी थी नहीं, दिख नहीं रही थी। हालेलुया। वो बाल्टी दुकान पर नहीं मिलती ना। हालेलुया।
उसको प्राप्त किया जाता है, वो मिलती नहीं बाजारों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम इस बात को यहाँ पर छोड़े और यहाँ पर आ जाएं उस जगह में जहाँ ये घटना घटी है ना, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको समझ आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा कर की हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति के मसीहा से मुक्ति को करो हासिल। ये चीज नहीं बिकती किसी और बजरिया, ये किस और जगह नहीं मिलेगी ना। हालेलुया। समस्या तो यही है ना, मिलेगी नहीं। अब वो कह रही कि हमारे पास रस्सी है, बल्टी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु तुम्हारे पास क्या है? तुम कहाँ से जल लाओगे? कुआं इतना गहरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज लोग यही सोच रहे हैं। आयुब के मित्रों ने भी यही गलती की। हालेलुया। आयुब के मित्रों ने यही गलती की थी, क्योंकि आयुब के मित्रों के पास पर्याप्त धन सब कुछ था। हालेलुया। उसके मित्र कहते हैं, हाँ अब तू बता, हालेलुया, क्या करेगा? सब कुछ तो तेरा नष्ट हो गया। जब उन्होंने आयुब की निंदा की तो आयुब ने परमेश्वर की बढ़ाई की। हालेलुया। जब आयुब के मित्रों के पास विपत्ति और समस्या आई ना, तो आयुब के मित्रों ने परमेश्वर को पुकारना चालू किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? देखो, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। देखो, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। चाहे तुम जितना रात दिन चिल्ला लो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हालेलुया। तुम्हें एक काम करना होगा। हालेलुया। 7 अच्छी अच्छी मेढ़े, हालेलुया, छांट कर मेरे दास आयुब के पास लेकर जाओ। हालेलुया। वो भी किस लिए लेकर जाओ? हालेलुया। अब उसको समझते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम आपकी थोड़ी सी और आंख खोले, हालेलुया, यहाँ लिखा है हालेलुया। इसलिए अब तुम 42 आयु 42, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाकर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। इसके निमित्त? अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तुम हमको न दे रहे ना, हमारे दास को। हालेलुया। अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। समझ चुका है? हालेलुया। तुम लोगों ने ठीक बात नहीं कही है मेरे दास आयुब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यही गलती जब उसके मित्रों ने की, तो उसके मित्र जब तक लेकर नहीं गए ना, आयुब जब तक प्रार्थना नहीं किया, उनका दुख दूर नहीं। बाइबल कहती जब आयुब ने प्रार्थना किया तो उनका दुख क्या हुआ? हालेलुया। उनको लेकर आना पड़ा। हालेलुया। उत्तम चीज है। तब जाकर प्रार्थना की गई, तब सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास क्या बाल्टी है क्या? आपके पास क्या उत्तम चीजें हैं क्या? हालेलुया। आप चिल्ला रहे, रात दिन दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही? उसका कारण है ना, आपने ठीक बात नहीं कही, आपने तो विरोध किया है, आपने तो भला बुरा किया है। तो आपको तो अब लेकर आना पड़ेगा ना अपने निमित्त होम बलि, अपने निमित्त होम बलि अभी छांट कर लाना पड़ेगा। अच्छा। हालेलुया। तब दास प्रार्थना करेगा, तब उसकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी, तब तुम्हारा दुख क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमने पोसा है, तुमने उसको अपमानित किया है, तुमने उसको भला बुरा कहा है। हालेलुया, हालेलुया।
और वो महिला कह रही है, हालेलुया। प्रभु से कहता है ना, मुझे मालूम होना चाहिए, तुझसे पहले तो ये मालूम तुझसे बात कौन कर रहा है, और दूसरी तुझे ये मालूम होना चाहिए जो जल तू भरने पर उसको पीकर फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं देने पर हूँ ना उसको पीकर के तू प्यासी ना होगी, और तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हो सोता हमारे अंदर आए ना, हालेलुया, तो आपको ये काम करना होगा। यहाँ जो सदोपदेश कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर हमें बताते हैं कि उनकी संतानों को क्या करना चाहिए। पहला प्रार्थना करना, प्रेम करना, धन्यवाद देना और बहुत कुछ। दूसरी तरफ परमेश्वर हमें यह आज्ञा देते हैं कि हम घृणा, व्यभिचार और कुकर्मत्व वाले होने जैसे काम ना करें जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने वादे को पूरा करना और हर एक बुराई से दूर रहें, अपने लोग को छोड़ दें। मनुष्य का बस यही पूरा कर्तव्य है कि वह परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक काम का और हर एक दुख बात का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे ही उस पापी ने जो क्रूस के दाहिने बाएं लटकाए गए थे, उनमें से एक ने मन फिराते हुए कहा, ये भी तू दोबारा है। हालेलुया। यह गहरा भेद है, यह गहरा संकेत है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, हालेलुया, प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, हालेलुया, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, हालेलुया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि उस जो चोर और डाकू लटकाए गए थे उस समय जब यीशु को लकड़ी की कॉर्ड पर लटकाया गया था और उसके बगल एक दाहिने एक बाएं चोर और डाकू बाइबल कैसे लटकाए गए थे, तो बाइबल कहती है कि एक ने उसमें से मन फिराते हुए कहा। क्या करते हुए? मन फिराते हुए। हमें यही समझना है, हालेलुया, हम प्रभु में सालों साल से हैं, हालेलुया, और हम बराबर उपवास कर रहे हैं, बराबर बाइबल पढ़ रहे हैं, बराबर संगति कर रहे हैं, सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम एक बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हम मन नहीं फिरा पा रहे हैं। हमारे मन में आज भी हमारे पड़ोसी के प्रति गलत विचारधाराएं हैं, तो हम कहाँ मन फिरा पा रहे हैं? हालेलुया। आपके मन में आज भी है कि पड़ोसी ऐसा हो जाए, हालेलुया। आपने कपड़ा छत पे डाला, पड़ोसी ने भी डाला, पड़ोसी नीचे उतर आया, आंधी आना चालू हुई, आपको दिखाई दी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप कपड़ा टार कर नीचे आए और पड़ोसी से कहते हैं, दीदी जब कपड़ा टारने चलना ना 2 घंटे बाद तो हमको बताना। छत तो आपके अंदर है ना, पड़ोसी के अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप कपड़ा नीचे लेकर आए, हालेलुया, हवा धीमी हो गई, आसमान सफा हो गया और 2 घंटे बाद वो कपड़ा सुखाने सूख गया हो गई, कपड़ा टार कर आई, देखी तो तुम्हारा कपड़ा है ही नहीं, तो बोली दीदी तुम्हारा कपड़ा तो नहीं है, तुम्हारा तो गीला पड़ा, तो सच को चल दी ना, आप तो जानती इसमें कैसे चल दी। हालेलुया, समझना है, हालेलुया। जिसके अंदर छल नहीं ना, हालेलुया, कपट नहीं ना, विपत्ति चाहे जितनी भी आ जाए, समस्या चाहे जितनी भी आ जाए, परमेश्वर उसे उदासी में जाने नहीं देगा। हालेलुया। जिसने वाचा बांधी है, हमसे वादा किया, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार जैसे देता वैसे नहीं, अपनी शांति में से शांति देता हूँ। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर की दी हुई शांति है ना, हालेलुया, उसको कोई अशांति, कोई विपत्ति भंग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसने सारी चीजों पर जय पाया, अर्थात मृत्यु पर भी जय पाया। हालेलुया। उसने मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया। इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हमें ये समझना बड़ा अनिवार्य है कि हम जब आते हैं ना तो मन फिरा कर,
हाँ ले लिया। प्रार्थना खत्म हुई, पास्टर जी क्या बता, हमारा पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहा है, और तो पड़ोसी को लेकर काहे बरे आए। हाँ ले लिया। पड़ोसी को लेकर काहे आए प्रार्थना में। हाँ ले लिया। अपने आप को लेकर आते ना। हाँ ले लिया। पड़ोसी को साथ लेकर आए। हाँ ले लिया। अरे भला उसको वैसे लेकर आते कि हाँ ये चलो अब तो ठीक था। हाँ ले लिया। पड़ोसी को साक्षात लेकर नहीं आए, बुराई लेकर आए। हाँ ले। तो बुराई तुम रख रहे हो। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। यहाँ हमने क्या सीखा। हाँ ले लिया। सबब जैसा क्या कह रहा है कि बुराई को क्या करें, बुराई को त्याग। हम बुराई को लेकर चल रहे हैं, तो बुराई को लेकर चलोगे तो कहाँ आगे जाओगे। बुराई को त्यागना होगा, भलाई को लेकर चलो। हाय ले लिया। हाय ले। ये सोच कर आओ कि हम जा रहे हैं, हमारा पड़ोसी दुख में है, हम उसके लिए प्रार्थना करवाएं कि हमारा पड़ोसी अनुभूत हो। हाय ले लिया। हमारे पड़ोसी का ये काम होता है, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करवाएंगे, हमारे पड़ोसी का काम सफल होता है। उसका इंटर होगा, हम प्रार्थना करेंगे कि पड़ जाए, अब हर तक हमसे भी जो हो सकेगी मदद करेंगे। हाय ले लिया। अब हमने देखा कल पड़ोसी का इंटर पड़ेगा, हमारे पास समरसेबल है, तो हमने समरसेबल का पाइप निकाल कर, स्टार्टर का तार निकाल कर घर में ताला बंद करके 1 हफ्ते चल दिए। हाय ले लिया। इधर उधर वालों के पास फोन करके पूछ रहे भैया इंटरवा पड़ जाएगा, नहीं पानी के लिए नहीं पड़ रहा, इसीलिए तो हम चले आए हैं ना, देखते कैसे पड़ाता है। हाय ले। हाय ले लिया। हाय ले ले। बिल्ली और चूहा तुम्हारे घर में जो जो अच्छी चीजें रखी थी ना, उसको सब कतर के घर डाले बक्सेगा। हाय ले ले। हाय ले लिया। अजब 1 हफ्ते बाद आए ना। हाय ले ले। हाय ले लिया। तो पानी की आवश्यकता आपको भी तो पड़ेगी। जो कार स्टार्टर निकाल कर रखे थे ना, उसको चूहा खा गए। हाय ले लिया। हाय ले लिया। हाय ले लिया। पड़ोसी का इंटर नहीं पड़ा, उसने समस्या करवा लिया। हाय ले लिया। अब कौन सा मुँह लेकर जाओगे पड़ोसी को, भैया हमको पानी दे दीजिए, हमारा स्टेटस था। हाय ले लिया। हाय ले लिया। कृष्ण ने क्या कहा, तू मेरे सम्मुख बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे क्षणों की चौकी में। हाय ले लिया। समझना है। आज मनुष्य कहाँ है, और लोग हैं तो प्रभु में, लेकिन उनकी मनसा क्या है, उनकी विचारधाराएं क्या है, वो सफल क्यों नहीं है, संघर्ष क्यों है, असफलताएं क्यों है, क्योंकि जो हमारी विचारधाराएं हैं ना, वो हमसे लड़ रही हैं। शत्रु आपसे नहीं लड़ रहा, बीमारी नहीं लड़ रही है, आप अपने ही विचारधारा से लड़ रहे हो, क्योंकि विचारधारा आपके अंदर गंदी है, सोच आपकी गंदी है, आपकी नजर गंदी है। हाँ ले लिया। अपनी नजरों को पवित्र करो, अपनी सोच को पवित्र करो। हाय ले लिया। उस पवित्र परमेश्वर के पास आकर पवित्र प्रजा बनने का अधिकार लो। हाय ले लिया। हाय ले लिया। हाय ले लिया। समझ। हाय ले लिया। और अगर नहीं समझ आया और नहीं आप सुधरे, नहीं मन फिराए ना, हाय ले लिया। वह मन फिराया, और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ होगा। हाय ले लिया। आप कहाँ होंगे। हाय ले लिया। गीत गाते हैं ना, तू कहाँ होगा। हाय ले लिया। तो सोचिए, आप तो दूसरों को तो सोच रहे, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ होगा। एक बार अपने आप को सोच लीजिए कि हम कहाँ होंगे, हम कहाँ जाएंगे। हाय ले लिया। तलवार चलाते हो, तलवार से मारे जाएंगे, ये बात याद रहे, भूलना नहीं। वचन में लिखा है। हाय ले लिया। हाय ले लिया। इसलिए तुम तलवारें मत चलाओ। हाय ले लिया। हाय ले लिया। तुम दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाओगे, हाय ले लिया, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर तुम किसी को खदेड़ोगे, तुमको भी कोई खदेड़ेगा। हाय ले लिया। तुम दूसरे के साथ बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए भला करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारे भी साथ भलाई हो। ओ पास्टर जी क्या बताएं। हाय ले लिया। आज 1 हफ्ते से परेशान है, काहे परेशान, 1 हफ्ते से तो गलत सोच रहे हो ना।
हालेलुया। एक हफ्ते से तुलसी आकर घुसी है ना आपके, उसको निकाल कर फेंको ना। हालेलुया हालेलुया। हम किसी के घर की शांति को भंग करना चाहते हैं तो क्या तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी क्या? नहीं बनी कैसे? हालेलुया हालेलुया। हमें नहीं देखना है, और जो दूसरों को देख रहे हैं अपने को नहीं जांच रहे हैं ना, वही अधिकतर ज्यादा परेशान। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छोटी सी सेवकाई दी है ना, हम इसी में मस्त रहते हैं, इसलिए हम आनंदित रहते हैं, हमें कोई कमी भी नहीं होती, कोई घाटी भी नहीं होती। हालेलुया। हम मस्त रहते हैं क्योंकि हम ना गेट बाहर जाकर किसी को देखते हैं, ना झांकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हम अपने गेट अंदर मस्त रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते हैं बाहर, हमसे क्या मतलब है? हालेलुया। उसने गड्ढा खोद दिया रास्ते में, अरे खोदने दो, हमको जाना ही नहीं है, वो खोद रहा वही गिरेगा, क्योंकि हमको बाहर निकलना ही नहीं 6 महीने, हमको तो 6 महीने यहीं में रहना है ना। हालेलुया। निकलेगा तो वो बाहर ना, उसको रोज जरूरत है बाहर जाने की, हमें एक दिन भी जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उससे कुछ लेने के लिए बाहर जाना होगा, हमें सीधा ऊपर हाथ उठाना होगा, हमारा तार ऊपर से, उसका तार नीचे से, ये फर्क है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझना है। हालेलुया। और यही बात अगर तुम्हारे समझ आ गई तो आप गड्ढा नहीं खोदोगे, किसी के नाम गड्ढे नहीं दे सकते। हालेलुया। उसने सोचा हम गड्ढा खोद देंगे और अभी ये निकलेगा, गड्ढा गिरेगा, हमें दरवाजे के सामने गड्ढा खोद। हालेलुया 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 हालेलुया। समझना है। हालेलुया। एक व्यक्ति के घर के सामने हालेलुया ला करके कुछ कीलों को फेंक दिया। हालेलुया। कहा अभी इसकी गाड़ी निकलेगी, पंचर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। इत्तेफाक उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये व्यक्ति तैयार हो रहा, गाड़ी से जाएगा। अब उसको ये पता नहीं कि वो गाड़ी से नहीं जाएगा, कोई दूसरी गाड़ी उसको लेने के लिए खड़ी। हालेलुया हालेलुया। और घर से पैदल निकल गया। हालेलुया। अब ईर्ष्या उस व्यक्ति के अंदर है, आज ये पैदल कहाँ जा रहा है, उसको देखूंगा तो पैदल तो जाएगा नहीं ईर्ष्या व्यक्ति, तो उसे जलाने के लिए गाड़ी लेकर जाएगा ना कि तू पैदल चलो, मैं गाड़ी से। अब वो भूल गया मैं कील डाला। हालेलुया। और उसको उसी के घर के रास्ते से होकर जाना है। हालेलुया। तुम किधर से जाओगे? निकलना तो इधर से पड़ेगा ना। अब तुम सोच रहे हम यहाँ कील डाल देंगे, हमारी गाड़ी पंचर नहीं होगी, आप ही की पंचर, पहले आपको ही जाना पड़ेगा, ये समझना हो। हालेलुया। अब वो तो पैदल चल दिया। हालेलुया। अब उसको भूल गया कि मैं कील डाला, गाड़ी उठाया और चलो फुट फुट, हवा निकल गई। हालेलुया। अब उसको समझ आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हवा निकल गई तो एक्चुअली वो जो बाहर निकला था ना, हालेलुया हालेलुया, वो इसलिए निकला था, कहीं जा नहीं रहा था। हालेलुया। वो जो गाड़ी आ रही थी ना, उसको रास्ता बताने के लिए निकला था, यहाँ ऐसे ही चले आओ, पकड़े हो रास्ता। अच्छा इधर देखा यहाँ पर कील है, उसको नहीं मालूम था कील हमारे दरवाजे के सामने, देखा गाड़ी पंचर, उसने कहा भाई गाड़ी यहीं रोक ले, यहीं से बैठ कर ले, आगे मत चल, आगे कील है। हालेलुया। तो कील जब जो फेंका उसके गड़ा, उसको मजबूरन सारी कील को बटोरना पड़ा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें एक तगड़ा वचन उस दिन मिला। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं एक चिट्ठी पाया और उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उसमें काफ़ी समस्याएं लिखी थी, मैंने कहा प्रभु हालेलुया कोई वचन दीजिए। हालेलुया। मैं इस व्यक्ति को सांत्वना दे सकूँ, समझा सकूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने वचन क्या दिया मालूम है? इतना तगड़ा वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसने ऐसी बातें लिखी थी। हालेलुया हालेलुया। मैंने डॉक्टर को कोई वचन दे, मैं उस व्यक्ति को सभा में समझा सकूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा उसे बताना, नीति वचन 12:14, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है।
सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से क्या होता है? तृप्त होता है। तुम भलाई करना चालू करो कि क्या रहोगे? तृप्त रहोगे। और जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। ये नीति वचन बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जा रहे थे, हालेलुया। अगर हम गिर गए ना, हालेलुया, तो हमने जरूर कोई गलत किया होगा तभी हम गिरे। हालेलुया। अब हमें गिराने का प्रयास किया लेकिन हम गिरे नहीं, परमेश्वर हमारा संभाल लिया। हमने जरूर भलाई किया है, तभी हमारा परमेश्वर ने क्या किया? हमको गिरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दफा की बात है, हम परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। और हम कोल्ड स्टोर आलू मिल में काम कर रहे थे। हालेलुया। पिलर है ना, पिलर की ढलाई और फलवे को खोला जा रहा है। हालेलुया। हम 4 भाई थे। हालेलुया। और चारों लोग पिलर के फलवे को खोल रहे थे और पिलर ढलता है उसमें, और पिलर पे से फरमा रखे थे और उसी पर खड़े होकर पिलर खोल रहे थे फरमा। हालेलुया। 4 लोग थे। हालेलुया। एक फरमे पे 2 लोग, एक फरमे पे 2 लोग इधर खड़े थे। हालेलुया। फरमा 4 लोग पकड़े। अचानक डिसबैलेंस हुआ। हालेलुया। जो चाली का फरमा था उस सर का, हालेलुया, और एक दूसरे को बचाने के चक्कर पकड़ने का प्रयास किया गया और चारों लोग उस 30 फुट की ऊंचाई से नीचे खड़ा कर चले आए। हालेलुया। कितने फीट से? 30 फुट से नीचे चले आए। हालेलुया, हालेलुया। 30 फुट से नीचे, 30 फुट जब नीचे आए ना, एक भाई का यहाँ पर से हाथ टूट गया, एक भाई का पैर यहाँ से डैमेज हो गया, एक भाई का हाथ यहाँ से डैमेज हो गया। हालेलुया। 3 लोग और चौथा मैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीचे बालू का ढेर पड़ा था, मिट्टी का ढेर पड़ा था। हमें लाकर जैसे बांस था, बांस के बीच में लाकर जैसे कोई खड़ा कर दे उस बालू की ढेर पर। हालेलुया। और यह देख करके वहां जितने लोग काम करने वाले थे सब दंग रह गए। हालेलुया, हालेलुया। उस समय तो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पाप क्या है, हालेलुया, इसको भी नहीं जानते थे। हालेलुया। भलाई बुराई का उतना अनुभव नहीं था। हालेलुया। लेकिन वहां पर जो लोग थे, हालेलुया, जो बुजुर्ग और लोग काम कर रहे थे, उम्र में ज्यादा लोग काम कर रहे थे। हालेलुया। और सुने तो सारे लोग भागे, सबको हाथ में लेकर गए। हालेलुया, हालेलुया। हमको कहे आप ही चले, हमने कहा क्या करें, चले जांच करवा लीजिए कहीं कुछ घूस वगैरह लगा। हमने कहा नहीं, हम ठीक ठाक हैं, बोल रहे ठीक है, अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर सारे लोगों ने कहा आपने जरूर बहुत भलाई की है तभी आप बच गए। हालेलुया। नहीं बताओ 30 फुट से कोई गिरे बचे? देखो 3 तो तुम्हारे साथ थे, एक भी नहीं बचा, तुम कैसे साफ बच गए? हालेलुया। देखो तुम्हारे ऊपर ऊपर वाले की कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कृपा प्रियो, जब से हमारा जन्म हुआ ना, आपका जब से जन्म हुआ ना, तभी से उसकी कृपा है, लेकिन हम उसकी कृपा को पहचान ही नहीं पा रहे। हमें पहचानना होगा उसकी कृपा और भलाई। हालेलुया। लिखा है वचन, हालेलुया, उसकी कृपा और भलाई को देख। हालेलुया। वो उसको पहचानो। हालेलुया, हालेलुया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य पहचान नहीं पा रहा। हालेलुया। आदम नहीं पहचान पाया ना, तभी तो उससे भूल हो गई। अगर पहचाना होता ना तो आदम की वाटिका से बाहर ना हो। हालेलुया। हमें पहचानना है और पहचान करके उस आदम की वाटिका में प्रवेश करना है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने कैसे उस समय हमें समझ आया। हालेलुया। यह लिखा है सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होगा, और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ, हालेलुया। अगर हम समझ लें उसकी कृपा को, हालेलुया, हालेलुया, उसके अंदर हालेलुया, हालेलुया। और उस समय में एक और प्रकाशन मिला था, हालेलुया, मोह और प्रेम के बारे में। हालेलुया, मोह और प्रेम। हालेलुया।
आप प्रेम करते हो किसी के साथ, लेकिन प्रेम के साथ यदि आपके अंदर मोह है ना, वो क्या है, अप्रेम क्या है, अलग हो जाता है। कुछ लोग मोह के साथ प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते। और प्रेम और मोह की अलग अलग परिभाषा है। मोह, यदि आपके अंदर मोह है, हम किसी को कस के पकड़ लेते हैं क्योंकि डर होता है कि कहीं खो ना जाए, इसको मोह कहते हैं। हमें डर होता है। और जो प्रेम है ना, लेकिन प्रेम कहता है उसे उड़ने दो, अगर वो सच में हमारा है तो लौट कर जरूर हमारे पास आएगा। वह कहाँ आएगा? लौट कर हमारे पास जरूर आएगा, यदि हमारा है। कुछ लोग को देखो ना, पंछी के पैर को बांध कर रखते हैं, क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। और कुछ लोग पंछी को खुला रखते हैं, छोड़ देते हैं, वो जाते हैं दिन पर, शाम को फिर चले आते हैं। क्योंकि पंछी उनसे क्या करता है, और आप भी उनसे प्रेम करते हैं। और जो मोह है ना, प्रेम तो है लेकिन एक तरफा है, हम करते हैं, वो हमसे नहीं करते, इसे लौट कर नहीं, और हम मुंह में पड़े तो चला जाएगा तो हमारा क्या? इससे हमें बाहर नहीं करना। हमें क्या करना होगा? बाहर निकलना। यही तो बात कहा विश्व मसीह, यदि हमारे हैं ना तो आएंगे, मुझसे प्रेम करता, मेरी आज्ञाओं को मानता है। यदि आपको प्रेम है आपके परमेश्वर से तो आप आज्ञा को मानोगे, यदि प्रेम नहीं है तो आप आज्ञा नहीं मानोगे। उसी तरीके से हर एक के जीवन में लागू होता है, हर एक तरीके से लागू होता है। आज के दिन से हमको प्रेम है, हम आज के दिन परमेश्वर के सामने बैठेंगे। परमेश्वर ने आज कितना सुंदर दिन बनाया है, उसी देह में शामिल हो। हम जरूर परमेश्वर के पास बैठेंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि हमको परमेश्वर से प्रेम है, केवल छुटकारे से प्रेम है। कुछ लोगों को छुटकारे से प्रेम होता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं। यहाँ समझना है। बोले यीशु मसीह, ताली बजाकर परमेश्वर और इसीलिए नीति वचन जब हम एक अध्याय खोलते हैं उसका 22 में लिखा, 1:22 में, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीत रखोगे, और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपना वचन बताऊंगी। वचन क्या है? डांट सुनकर क्या करो? मन फिराओ। मैंने तुम 24 में लिखा, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। आप कहते हो परमेश्वर हमसे दूर हो, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, वह व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता, या हमें आदर नहीं करता। कोई भी चीज आप अपनी परिभाषा में रख सकते हो। अब अगर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम देखें, लास्ट क्षण का, जब वह व्यक्ति लौट कर आया अपने पिता के पास, उस दृश्य को भी देखें तो वह कितना भयानक और कितना सीख देने वाला दृश्य। वह कहता है
कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूँ, मुझे नौकर के तौर पर दिया। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कि मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैला परंतु किसी ने ध्यान न दिया। हालेलुया। लेकिन उसको ध्यान आ गया समय रहते। तो जब लौट कर आया तो क्या पिता ने उसे डंडे से खदेड़ दिया? नहीं, बाइबल कहती वो हाथ फैलाया था, उसे अपनी बाहों में ले लिया। आज वो परमेश्वर हाथ फैलाया, आपको बाहों में ले लिया। आपको मन फिरा कर आना पड़ेगा, पश्चाताप करके आना पड़ेगा और ये अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने पिता के विरुद्ध में पाप किया है, काम नहीं किया है, विरोध में काम किया, काम जो किया विरोध में किया। इसलिए हम पुत्र कहलाने के तो योग्य नहीं है, चलेंगे कहेंगे नौकर के तौर पर ही रहेंगे। लेकिन बाइबल कहती है पिता भी दयालु था। हालेलुया। और वो पिता तो और दयालु है, करुणामयी है। हम यदि आज ही पश्चाताप करने, अपने कामों से मन फिरा ले, बुराई को छोड़ दे, घृणा को छोड़ दे, जलन को छोड़ दे, जहाँ को छोड़ दे, हालेलुया, दुष्पन को छोड़ दे, मोह माया को छोड़ दे और सत्य की प्रतीत करके परमेश्वर के पास लौटने का प्रयास करे, वो आज ही हमें अपनी बाहों में ले लेना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ लिखा है हालेलुया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज यही तो कारण है, विपत्ति आई लेकिन आपकी सुनी नहीं जा रही। यहाँ लिखा है ना, मैं भी हंसूं, वरन आधे की नहीं तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बौंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे और मैं ठट्ठा करूंगा। इस समय मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। आ गई बात ना। हालेलुया। इसलिए भय मानना होगा। हालेलुया। यदि आप भय नहीं मानेंगे, हालेलुया हालेलुया। और ये कोई महिला नहीं कह रही है, ये सोचो जो कह रही है। आप अगर इस बहन में तो कोई स्त्री कह रहे ना, ये बुद्धि आपसे बात कर रही है, ये बुद्धि कह रही है कि तुमने भय नहीं माना। हालेलुया परमेश्वर का, अगर तुम भय माने तो मैं तुम्हारे पास आई होती। हालेलुया। 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 क्या लिखा? उस समय मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वो मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। हालेलुया लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर हम यदि आगे बढ़ने से पहले एक वचन को पढ़ लें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक क्या कह रहा है? क्या यह तेरी ही करने का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? हालेलुया। हालेलुया। जब वो भूखो रहा ना, हालेलुया, जब उन्हें फलियां खानी पड़ी तो सुबह खानी, उसको एहसास हुआ मेरी ही करने का फल है, क्योंकि मैंने अपने पिता के घर को छोड़कर संपत्ति लेकर यहाँ आया। हालेलुया। इसीलिए कह रहे हैं, क्या तेरी ही करने का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? हालेलुया। कहीं न कहीं हम जो परमेश्वर से दूर जाते हैं ना, हालेलुया, हम अपने मन की योजना बनाकर चलना चालू करते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना से दूर जाते हैं ना, तभी हमें विपत्तियों का सामना करना है। अगर हम परमेश्वर के प्लान में चलते रहे ना, विपत्तियां हमारे जीवन में नहीं आ सकती।
इसलिए परमेश्वर के प्लान में चलने का निर्णय लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसको करने का निर्णय लीजिए। मैं वही करूंगा जो मेरा परमेश्वर कहेगा, मैं उसी मार्ग में जाऊंगा जिस मार्ग में मेरा परमेश्वर लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता तुम यरूशलेम में बने रहो, नहीं हम तो यरीहो को जाएंगे, वहां बाजा बज रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भीड़ में जब आप जाओगे वहाँ, हालेलुया, जब वहाँ भगदड़ मची, हालेलुया, तो घायल तुम ना होगो क्या हम होंगे, समझना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा आगे 18 में, अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ कि किसी होर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद के जल पिए। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगी। जान ले और देख कि परमेश्वर, अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़ी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु ही सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। भय ही नहीं तो है। हालेलुया। अगर भय नहीं है तो आप कैसे आगे जा सकते? भय आना जरूरी है, भय आना चाहिए आपको। हालेलुया। यदि भय नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर का भय मनुष्य के अंदर रहना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने तो बंधन तोड़ दिए थे, आज फिर आपके बंधन में चले। आपका पति छोड़ तो दिया था नशा ना, फिर से करने लगा, बीड़ी पीने लगा, जुआ खेलने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा बंधन तोड़ दिया, लेकिन तुमने कहा मैं सेवा ना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कहाँ से बदलेगा घर का व्यक्ति? हालेलुया। परिवर्तन कहाँ से आएगा? हालेलुया। जब घर में बदलाव आता है ना, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं प्रभु तुम्हारी जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार की घटना बताया, हकीकत घटना। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया। हम खेत में पानी लगाने के लिए निर्णय लिए। हालेलुया। और हमारे बगल एक भाई साहब का खेत था। हमने कहा भैया पाइप ज़्यादा लगेगी, ऐसा करते हैं चलो दोनों लोग आधा आधा किराया देकर पाइप लाते हैं और फैला देते हैं मिल करके, और जब हो जाएगा हमारा तुम्हारा दोनों लोग मिलकर लपेट कर पहुँचा देंगे, और एक ही दिन में हो जाएगा। अगर तुम भरपाई कर दो, आधा हम कर ले। हालेलुया। तो पहले वो तो बोले चलो ठीक है। किस दिन विचार बना? हमने कहा परसों का विचार बनाए हैं। मशीन वाले से बात की, उसने परसों का कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इत्तेफाक अगले दिन बादल घेर लिए। हालेलुया, बड़े तगड़े से। और सुनने में आया कि कल बड़ी बारिश होगी, मतलब हालेलुया, जिस दिन हम पानी की बात किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह चक्की वाला फोन किया हमारे पास, कहा पानी लगाओगे ना? हमने कहा हाँ भैया लगाएंगे। कहा जल्दी से लेकर आओ पाइप, फिर अभी लाइट आ जाएगी, लगा लो। हालेलुया। हमने कहा भैया थोड़ा सा मौसम देख रहे थे, घेर घार कर रहा, सब बरस देता तो क्या मतलब था, एक ही पानी की जरूरत थी। हालेलुया। चक्की वाले ने कहा फिर हम दूसरे को दे देंगे, हमको मत कहिएगा, बरसेगा नहीं। केवल गरज रहा है, काले बादल दिखा रहे, बरसेगा नहीं। इस चक्कर में ना पड़ो, ये हवा का झोंका पाए उड़ जाएगा। तो हमने कहा उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब चलो, चल रहे हैं खेत में, पाइप लाने के लिए करवा लीजिए। बोले ऐसा है हम ना सींचे, उनका सींचे क्या जा सींचा, हम ना सींचे। बरस दे पानी देखा था, घेरे घारे है, चाहे तन के बरसी बरसी जरूर। हालेलुया। और थोड़े से पानी की जरूरत है। हालेलुया। हम गए, हालेलुया, अकेले गए, पाइप लाए, फैलाए। हालेलुया। और काम का भी काज हो गया, नहीं जा पाए, फैलाए, सींचे, हो गया। हालेलुया। जब पानी लगा था तो थोड़ा बूंदाबांदी हुई, 2-4 बूंदे गिरी, गरजा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हवा चली। हालेलुया। बादल हट गए। हालेलुया। हमने पाइप को लपेटा। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे सारी पाइप लपेट चुके, उठा कर नहीं रखे थे करके, सब लपेट डाले। तब भाई साहब पहुंचे, बोले लपेट डाला कहा? हमने कहा अरे हम लोग लगाई, देखा था बादल हट गए, दाम फैला गए। हमने कहा ना ना, हाँ ले ले। अब तो भाई हम जाकर अपना नाम कटा देंगे वहाँ पाइप पहुँचा करके, तभी आप ला सकते। अरे कहें चला हम संगे चलते ही। हमने कहा ना, हाँ ले ले, हम पाइप फ्रेश लाए हैं, अगर हम छोड़ देंगे, अगर पाइप खराब हो जाएगी तो हमसे हर जुर्माना लेगा। इससे अच्छा है कि हम चलकर पहले उसको दिखा दे पाइप, हाँ ले ले, उसके बाद आप लाएंगे। बोले डबल मेहनत हो गई, अब चले तुम्हारे साथ, फिर लाए, मान लिए होते। आज अगर आप मान लोगे ना, हाँ ले ले, तो ज्यादा बेटर है। और आप सोचो नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, धूप तो है ना, हाँ ले ले, वहाँ पागल है चिल्ला। तो आज लोगों को यही लग रहा है ना कि परमेश्वर के दास लोग जो बता रहे हैं ना, पागल है, बड़ा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहाँ कुछ होगा? हमारे पास इतना पैसा रखा है, हमारे पास इतनी तनख्वाह आ रही है, हमारे घर में इतना रखा है, हमें क्या कमी होगी? हाँ ले ले, पूछो जाकर उनसे, हाँ ले ले। नोटों का बंडल लेकर टहल रहे हैं, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, हाँ ले ले, रोटी नहीं मिल रही है, हाँ ले ले, समझ लीजिए, हाँ ले ले। भैया चाय और ब्रेड खाकर जीवन व्यतीत कर 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा, हाँ ले लो, भरा है नोट से जेबा। किस काम की नोट? हाँ ले लो, और याद रहे, हाँ ले लो। 25 में परमेश्वर ने दिया था संदेश, अपने धन पर घमंड नहीं करना, तुम्हारा धन रखा का रखा रह जाएगा, उस धन में से 1 रुपया संचय नहीं कर पाओगे। एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाओगे, हाँ ले ले। उस धन से 1 बाटल पानी भी नहीं खरीद पाओगे, कि मिलेगा ही नहीं तो खरीदोगे कहाँ से? धन तो है, हाँ ले ले, हाँ ले ले। हमने भी क्या बताया है तो, लेकिन वो बाल्टी नहीं है, पैसा है, वो बाल्टी नहीं है, लेकिन वो बाल्टी मिलेगी भी नहीं, लाखों रुपए की भी नहीं मिलेगी। हाँ ले ले, उसे समझना है, हाँ ले ले, हाँ ले ले। इसलिए समय रहते हाँ ले ले, अपने मन को फिरा ले, हाँ ले ले, हाँ ले ले, ताकि जो समय आने वाला है, हाँ ले ले, उसमें परमेश्वर हमको उतार के साथ रखे, संभाल ले, हाँ ले ले। जैसे उसने वचन में वाचा बांधी है अपने लोगों के लिए, तो हम उसके लोग बन जाए, तो मसीह के ना कहलाए, हम उसके लोग बन जाए, हाँ ले ले। अपने लोगों के लिए आशीषों की वर्षा करता है, हाँ ले ले, उसके अपने लोग, हाँ ले ले। जैसे भीड़ लगा है, किसी ने 1 बाटल पानी लाया, लाखों बच्चे हैं, तो अगर उसके भी बच्चे हैं ना, तो पहले अपने बच्चों को देगा। नोट कर लीजिए, पहले किसको देगा? वो पहले अपने बच्चों को देगा, जब उसके बच्चे तृप्त होंगे उसके बाद ही किसी को बोतल देगा। बड़ा लुका कर लाएगा, नहीं नहीं भैया पहले हमारे बच्चे चिल्लाए, उनको पीने दीजिए। तो हाँ ले लिया, ये गहरा संकेत है, ये भी बचाए तो जाएंगे, लेकिन पहले अपने लोग हाँ ले लिया, तो करेगा पहले अपने लोगों, हाँ ले लिया, उसके लोग बनने का प्रयास करें। आमीन, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। फिर कहता है कि तुमने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। हाँ ले ले, मैंने तो तुझे उत्तम जात की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को संजी से धोए और बहुत से साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे धर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की ये बात, हाँ ले, तभी बना रहेगा, बीत नहीं सकता। हाँ ले, बीतेगा तभी यीशु का लहू आएगा, उसके सिवा नहीं मिल सकता। आप चाहे जितना साबुन से और सब्जी से धो लो, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। आप शादी ब्याह में गए होंगे, फंक्शन में गए होंगे, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। अगर रात को दुल्हन को आपने देखा, कभी नहीं देखा,
पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने रात को दुल्हन को देखा जयमाल पर और फिर सुबह वो दुल्हन सूट सलवार पहनकर आपके पास आया, भैया हमको पहचान रहे हो, रात को हमको आशीर्वाद देने आए थे, आप कहोगे नहीं, आप नहीं हो सकते, वो तो दुल्हन थी, आप नहीं पहचान पाओगे। हालेलुया, 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 क्योंकि वो कुछ और है। हालेलुया, और अभी कुछ और है। हालेलुया, तुम्हारा मेकअप हट जाएगा उसके सामने, और अंदर का जो वर्जलन है ना वही काम आएगा। ये ऊपर का फेस वॉश, ये ऊपर का जो लेप है ना, हालेलुया, बूंद पड़ते ही पानी पिघल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, अभी धूप में बैठा देना तो सबको समझ आ जाएगा कौन कितना सुंदर है। हालेलुया, हम भी धूप में खड़े होंगे, फिर देखो किसका मुंह मुरझाता है और किसका चेहरा चमकता है। हालेलुया, हालेलुया, जिसके अंदर सोता है ना धूप में भी नहीं मुरझाएगा और आपकी बाल्टी का पानी छूट जाएगा। इसलिए सूता रखने का काम करो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, समझना है। हालेलुया, एक बार की घटना बताएं, यही की बात है। हालेलुया, बहुत समय पहले की बात है। हालेलुया, सुबह हम लोगों को कहीं जाना था, हमारा चेला यहाँ पर था, 2-3 चेले थे। हालेलुया, हम उठे, प्रेयर में थे, प्रेयर से उठे, हम चले आए, हमने कहा चलो, तो बोले सर जी रुको मुँह धुलने थोड़ा सा तो चले। अरे हमने कहा चलो, को देखता है मुँह धुलने, अरे नहीं सर जी ऐसे नहीं चलना है। हालेलुया, हमने कहा बताओ, हम तो नहीं धुले, हम ऊपर चले आए से प्रार्थना कर रहे थे, मुँह धुलने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा हटाओ, चलो क्या आपको देखना है। अब वो मुँह धुल कर आए, बाल झाड़े, अपना क्रीम वगैरह जो लगाते हैं लगाए वगाए, पहने कपड़ा, हम खड़े हैं तब चले, सब लोग गए। हालेलुया, अब जहाँ जाना था जब वहाँ पहुँचे, हालेलुया, खड़े हुए, हालेलुया, एक व्यक्ति आया, उनसे कहता है जो मुंह धुल कर गए थे, घर नहाया वहा नहीं गया, खौरान खौरान चेहरा दिख रहा था। हमारे सर जी का देखो, नहा धोकर आए। अरे हमने कहा तुम तो लोग सब तो बोलते नहाए धोए तो ये है, अरे किस एंगल से नहाए, चेहरा तो आपका चमक रहा है, इनका देखो कैसे खौरान खौरान लग रहा है। तो हमें वही बात याद आ गई है। हालेलुया, चाहे तो अपने को सच्ची से धोए और बहुत से साबुन। हालेलुया, जब तक परमेश्वर की लाइट आपके चेहरे पे नहीं आएगी ना, आप अपने चेहरे को चाहे जितना चमकदार बना लो। देखो जब स्त्रियां ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो मुंह ढक करके निकलती, काहे को? अगर चेहरा सुंदर है तो काहे को ढकती? हालेलुया, हालेलुया, काहे को छुपाती? इसका चेहरा सुंदर है, छिपाएगा क्या? हालेलुया, सुंदर चीज को छुपाती है क्या? हालेलुया, गुलाब का फूल लेकर ऐसे मुंदे चलोगे क्या? हाँ, सुनते हुए चलता है। हालेलुया, हालेलुया, आपके घर में सुंदर पर्दा है, उसे फ्रंट पर लगाओगे, आगे आगे बरामदे में लगाओ, ये अच्छा दिख रहा है। हालेलुया, थोड़ा गड़बड़ है, अंदर लगा। हालेलुया, गड़बड़ इसीलिए तो ढका है ना, धूप लगेगी तो बैठ जाएगी। हालेलुया, हम निंदा नहीं कर रहे किसी, वो तो श्रृंगार है, तो वो करना अनिवार्य है, वो तो श्रृंगार है, लेकिन इसकी परिभाषा अलग हम आपको समझा रहे हैं। हमारा कहने का टारगेट ये नहीं कि आप श्रृंगार ना, वो तो आपकी शोभा है। हालेलुया, श्रृंगार तो औरतों का है, क्या पुरुष करते हैं? श्रृंगार तो औरतें। हालेलुया, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, हमारा उसको समझाने का तात्पर्य, हम उस बात को लेकर आपको समझाने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया, ये समझना होगा। हालेलुया, तो क्या वचन सत्य है? हालेलुया, अरे जो यहाँ सज्जे की बात लिखी, साबुन का बात लिखा, प्रभु को मालूम था कि लोग सज्जे से धोएंगे, साबुन का प्रयोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए प्रभु ने पहले से कहा। हालेलुया, इसलिए जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस वचन में लिखा है 31 अध्याय में लास्ट पर। हालेलुया, किसका भय मानती है?
यहोवा का। हालेलुया। अगर आपको संदेह है तो हम उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। हालेलुया। आपका संदेह और भ्रम दोनों दूर हो जाए। हालेलुया। गीत वचन की पुस्तक। हालेलुया। 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 उसका 31 अध्याय। हालेलुया। और उसका 30 पद। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। शोभा क्या है? झूठी। और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप यहोवा का भय मानिए, आपकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समय का अभाव है, हम आज यहीं तक सीखेंगे। हालेलुया। तो आप भय मानते रहिए, हम इसके आगे के चीज़ों को कल सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम उसकी रोटी में शामिल होंगे। हालेलुया। एक गीत गाते हुए बंदना देते हुए हालेलुया। एक गीत गाएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु ओ तेरे मार खाने से यीशु तेरे खून बहाने से तेरे खून बहाने कोई चरवा तुझसा नहीं, कोई रावण तुझसा नहीं। ओ कोई चरवा तुझसा नहीं, कोई रावण तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। ओ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात मुझसे भर दिया है। ओ तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बात मुझसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राजधानी। ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी राजधानी। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदोसना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदोसना गाऊं। मैंने अपनी सांसों मैंने अपनी सांसों तेरे मार खाने आइए हम धन्यवाद। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप जो संभाला प्यारे पिता की महिमा लिया और हमको सिखाया। हाँ प्यारे पिता, हर एक मन फिराकर
आपके वचन की ओर चलने पाए। हर एक के अंदर आपका भय आया करके हर एक पाप को छोड़कर सत्य पर चलने वाला ऐसे मुद्रा और दया करें, अपनी गवाही में दे, चारों तरफ शांति को देते हैं। आपका अनुग्रह घर में दाहिना हाथ में रहे, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर पति धैर्य को मिस करते हैं, दुआ करते हैं कई पिता आज इस योग्य ठहराए की रोटी को खा सके, तो धन्यवाद देते। हम थे नहीं करे पिता योग्य, परंतु आपने हमसे योग्य बना। हाँ करे पिता, हरे की अगुवाई करे पिता। आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, जैसे आप में अब तक होती नहीं कुछ वैसे आगे को सदस्य पूरा कर अपने आपने हमारी प्रार्थना कितना धन्यवाद। आपको चुप कहता है हमें चलवा मुझे। हाँ मेरे पिता हमारे चलवाई करें न तो दिन को धूप से न तो रात को चालू की बात। हाँ मेरे पिता हर व्यक्ति से रक्षा करने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देता है। जैसे तक संभाला वैसे आगे भी संभाला, सारा आदर सारे धन्यवाद को देते हैं। आपको हमारी प्रार्थना बिल्कुल दूसरा धन्यवाद उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से बात। अगले क्षण दिन मिले मेरे पिता बड़े आनंद और उत्साह के साथ सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। आपको हमारी प्रार्थना बिल्कुल धन्यवाद पिता को पहले आत्मा के नाम से बस यीशु नासरी के नाम। हालेलुया।